Good evening, everyone. Welcome to AJ classes. As you can see from the screen, today we are going to start a new topic which is medieval history. And you can see from the screen that I have written Palas of Bengal, and this is the reigning period. REIGN, reigning, not raining, जो बाहर में हो रहा है. खैर, Gopala was the founder of Pala dynasty. He was an ardent Buddhist. आर्डेंट मतलब क्या होता है मालूम है? ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स मतलब जल्दी छोड़ने वाला नहीं, चाहे जो भी हो जाए बुद्धिज्म को नहीं छोड़ेंगे. आर्डेंट का मतलब यही हुआ, ठीक है. अकॉर्डिंग टू टिबेटन लामा तारानाथ, ही बिल्ड द ओदंतोपुरी मोनास्ट्री. तारानाथ के हिसाब से इन्होंने ओदंतोपुरी में एक मोनास्ट्री बनाया था. मोनास्ट्री में कौन रहते हैं? मॉन्क्स लोग रहते हैं या प्रीस्ट लोग, ठीक है. और लास्ट पॉइंट जो गोपाला के लिए इंपॉर्टेंट है, वपियाता, ये उसके पापा का नाम है, ठीक है. और उन्हीं का एक दूसरा नाम जिससे उनको बुलाया जाता था वो था खंदिता राती, जिसका माने है किलर ऑफ एनिमीज़. गोपाला की तरफ से ये नाम उनको दिया गया था, अपने पापा को वो ये नाम से बुलाता था. तो मिडीवियल हिस्ट्री का कुछ इस तरह से ही चलने वाला है कि हर एक राजा का मैं यहाँ पर लिख दूँगा और उसके बाद जो है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेगा मैं इसको यहाँ पर लिख लूँगा पॉइंट वाइज के लिए. इसीलिए मैं ये बड़ा बोर्ड आप देख रहे हैं कि जैसे प्रॉमिस किया था मैंने इंस्टॉल करवाया. तो अब हम लोग का नेक्स्ट राजा का नाम आएगा, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो मैं पहले से लिख के रखूँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा. और ये जो मिडीवियल हिस्ट्री का पोर्शन है ना, ये काफ़ी वास्ट है. अगर मैं सबका क्वेश्चन भी बनाने जाऊंगा तो मैं इसको लिमिटेड नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ. और ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है. अगर आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में देखिएगा, मैं खुद भी एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ा जिसका नाम महिंद्रा नाम आप सुने होंगे. उस इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर इसी तरह से पढ़ाया जाता था. तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होता है और कम टाइम में काफ़ी कुछ कवर अप हो जाता है, ठीक है. थैंक यू फॉर योर व्यूज़. ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए और शेयर भी करते रहिए. अगला राजा आपके सामने आने वाला है. नेक्स्ट राजा का नाम आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकेंगे. धर्मपाला, जिनका रेनिंग पीरियड है 770 AD से लेके 810 AD. इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट, ही वॉज इन्वॉल्व इन दी ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल बार बार पूछता है, जिसमें ये दो है, राष्ट्रकूतास, प्रतिहारास और पालास. ये तीनों ही में जंग का ट्री मतलब हो रहा है 3. तो ये देखिए 3 नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है. इनका अलग अलग से क्वेश्चन भी आता है कि ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन सा किंगडम या इन्वॉल्व था, ठीक है. तो इसका आंसर होगा प्रतिहारास, राष्ट्रकूतास एंड पालास. नेक्स्ट जो इनके बारे में इम्पोर्टेंट है, ये मैरिड किए थे रन्ना देवी, एक राष्ट्रकूता प्रिंसेस से. फिर थर्ड पॉइंट, ही डिफीटेड इंदिरा राजा, जो रूलर थे कन्नौज के. ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज़्म. इससे पहले राजा जो कि हमारे स्टार्टिंग फाउंडर गोपाला, ये भी आर्डेंट फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म थे और ये ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज़्म, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, ठीक है. एंड फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. धर्मपाला का ये क्वेश्चन भी आता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया, तो इसका आंसर धर्मपाला होता है. और फिर उन्होंने रिवाइव भी किया नालंदा यूनिवर्सिटी. रिवाइव का मतलब क्या होता है? रिवाइव का माने होता है रीबिल्ट, या फिर थोड़ा सा क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन में हेल्प करना, रिकंस्ट्रक्ट. ठीक है, रिवाइव किया था, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को. और लास्ट पॉइंट जो है, ये बिल्ड किए थे सोमापुरा महावीरा. ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट बुद्धिस्ट विहारा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होंगे. और फिर अगला राजा का नाम आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जो कि है देवपाला, ठीक है. अगर आपको अच्छा लगा तो इसको इस वे के लिए तो मुझे लाइक कर दीजिए. आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देवपाला के बारे में आ गया है, जो कि 810 से 850 AD तक का रूल किए.
और उन्होंने इस दौरान ही कंकर्ड प्रगज्योतिषपुर एंड डिफीटेड द गुज्जर एंड द्रविड़ रूलर्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ही एक्सपेंडेड द एम्पायर बाय कंकरिंग प्रेजेंट डे आसाम एंड ओडिशा। अरब ट्रैवलर सुलेमान विजिटेड बंगाल एंड ड्यूरिंग हिज टाइम। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुलेमान क्वेश्चन में आ सकता है कि सुलेमान जो अरब ट्रैवलर था ये किसके टाइम पे आया था, तो इसका आंसर होगा देवपाला। ठीक है, और इन्होंने डिस्क्राइब किया था पाला डायनेस्टी या एम्पायर को रोमी सल्तनत, ये एक उर्दू वर्ड है, रोम के सल्तनत को रूमी कहा जाता है। ठीक है। बुद्धिस्ट पोएट वज्रदत्ता was the member of Devpala's court. He was the most powerful ruler of पाला डायनेस्टी। देवपाला सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर था। और लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि he donated 5 villages to शैलेंद्र किंग, जिसका नाम है बलपुत्रा वेदा ऑफ सुमत्रा। इसको इन्होंने 5 विलेजेस डोनेट किए थे मोनास्ट्री बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट किंग आपके स्क्रीन पे आने वाला है, आप लोग वैसे ही पॉज करिए और सुनते भी रहिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आपके स्क्रीन पे रामपाला के बारे में है। देवपाला के बाद उनके नेफ्यू विग्रहपाला सेट ऑन द थ्रोन, लेकिन ये लोग क्या है, काफ़ी ये थे, क्या बोलते हैं, वीक रूलर थे। उनके बाद नारायणपाला, जिनके टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही है जो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जितना आपको सुनाई दे। नारायणपाला से के टाइम में भागलपुर इंस्क्रिप्शन इसका खोज हुआ था। ठीक है, और नारायणपाला के बाद फिर आया महिपाला 1, और वो बैठे 988 एडी में, जो कि उतने फेमस रूलर कुछ थे नहीं, बट उनके टाइम में आप ये लिख सकते हैं कि साइड में मैं इसीलिए जगह छोड़ा, महिपाला 1 जो थे, महिपाला 1, इनके टाइम में राजेंद्र चोला अटैक किया था। राजेंद्र चोला ये महिपाला 1 के टाइम पे अटैक किया था। ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिख सकते हैं कि राजेंद्र चोला किसके टाइम पे अटैक किया था, तो ये महिपाला 1 के टाइम में अटैक किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है महिपाला 2, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। द कैवत्रास फर्स्ट रिवोल्टेड, बस इतना ही है। इनके टाइम में कैवत्रा लोग रिवोल्ट किए थे अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ दिव्या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महिपाला पार्ट 2। ठीक है, इसके बाद जो रामापाला है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनके कुछ पॉइंट्स ऊपर लिखे हुए आपके लिए मैं पढ़ लेता हूँ। ही इज़ मैंशनड इन सध्या कुमार नंदीज बुक रामचरित्रा या रामचरिता, जो कि बायोग्राफी था रामपाला का। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कब क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि बायोग्राफी ऑफ रामपाला के राइटर कौन है, तो वो संध्या कुमार नंदी। ठीक है, और उसके बाद धीमन एंड बितपाल वे 2 फेमस स्कल्प्टर्स जो कि बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। स्कल्प्टर्स और प्रिसाइज में अगर हम जाएं तो स्टेच्यूज बनाने में ज़्यादा फैंटेसी रखते हैं। ठीक है, तो धीमान और बितपाल रामपाला के टाइम पे थे। और शंतरक्षिता एंड दीपांकर श्रीजना ये 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर थे ड्यूरिंग दिस टाइम। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये 2 नाम दे देगा और बोलेगा ये कौन से पाला रूलर के टाइम पे थे या ये कौन से रूलर के टाइम पे थे, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेनाज। आज मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम सेना को कंप्लीट कर लूं, और सेना में विजय सेना है, बल्लाल सेना है, लक्ष्मण सेन, तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोशिश तो यही रहेगा कि मैं गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी तक का पूरा कर लूं, और कल अगर होगा तो राष्ट्रकूटास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग हम लोग अब इसको पॉज कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे अब जो सेना डायनेस्टी स्टार्ट हो गया पाला के बाद, उसके बहुत ही ग्रेट किंग, पहला पॉइंट भी यही बोल रहा है विजय सेना के बारे में कि ये रियल फाउंडर और ग्रेट किंग थे सेना डायनेस्टी के। ठीक है, हिज विक्ट्रीज ओवर नन्या देवा वीरा
ननिया देवा जो है ना वो किंगडम ऑफ नेपाल और मिथिया को बोलते हैं, ठीक है। वीरा, गौड़ा, कामारूपा एंड कलिंगा, कलिंग लिखा हुआ है, सॉरी कलिंगा होगा, ठीक है। मिस्टेकनली एक ए मिस हो गया और ये ए जल्दी इंसर्ट होगा नहीं, छोटा जगह है, माफ़ करिएगा। कलिंगा, ठीक है। कलिंगा हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दी देवपारा इंस्क्रिप्शन। ऐसा क्वेश्चन भी बार बार होता है कि जो इनका विक्ट्रीज था ये कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है या पाया गया है, कौन से इंस्क्रिप्शन से, तो इसका आंसर होगा देवपारा इंस्क्रिप्शंस। और पोएट का नाम भी लिखा हुआ है उमापति धार। थर्ड पॉइंट, ही फाउंडेड 2 कैपिटल्स, विजयपुरी इन वेस्ट बंगाल एंड विक्रमपुरा इन ईस्ट बंगाल। ही वॉज अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ शिवा। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है फेमस पोएट श्री हर्षा कंपोज्ड विजय प्रशस्ति इन दी मेमोरी ऑफ विजय सेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रूलर का नाम आने वाला है वो है बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन हमारा लास्ट रहेगा। और मैं गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में कुछ बोल दूंगा, इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है बल्लाल सेन। आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट किंग बल्लाल सेन के बारे में आपके स्क्रीन पे आ गया है, जिनका रेनिंग पीरियड था 1158 से लेके 1179 एडी तक का। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड रोट 4 वर्क्स, 4 काम उन्होंने लिखा है, जिसमें से 2 एक्सटिंक्ट हो गया है, जिसका नाम है दाना सगरा अ वर्क ऑन स्मृति एंड अद्भुत सागर अ वर्क इन एस्ट्रोनॉमी। ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विथ एन इम्पॉर्टेंट सोशल मूवमेंट कुलिनिज्म। ये क्वेश्चन में बार बार आता है कि कुलिनिज्म किसके टाइम पे आया, तो इसका आंसर होगा बल्लाल सेन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बल्लाल चरिता, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कि बल्लाल चरिता कौन लिखा है, तो ये लिखा है अनंता भट्टा। मिथिला बल्लाल सेन के किंगडम में 5th प्रोविंस था और ये बाकी चारों का नाम है राधा, वरेंद्रा, वगड़ी एंड वंगा। अब अगला जो है और जो आज का लास्ट है, इसलिए क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी लेट में बना रहा था, स्टार्ट लेट से हुआ है, तो इसीलिए कम ही वीडियो बना सकूँगा। 15 मिनट का आपका ये वीडियो होगा इंशाल्लाह। लास्ट रूलर का नाम लक्ष्मण सेना आपके स्क्रीन पे आने वाला है। आपके स्क्रीन पे आज का लास्ट किंग का नाम आ गया है लक्ष्मण सेन, जो कि 1179 एडी से 1206 एडी तक रूल किए। और इनके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि बख्तियार खिलजी जब इन्वेड किया था बंगाल तब का राजा कौन था, तो उसका आंसर लक्ष्मण सेन होगा, ठीक है। और लक्ष्मण सेन के किंगडम में उन्हें मिला था अवतार के तौर पे 5 स्कॉलर्स, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है जयदेवा, जो कि ऑथर ऑफ गीता गोविंदा थे, धोई पोएट ऑफ पवन दूतम, हलायुद्ध, गोवर्धना जो कि ऑथर ऑफ आर्या सप्तशती है, एंड शरण। इन 5 ऑथर्स या स्कॉलर्स को मिला के पंचारत्ना या 5 जेम्स बनता है, ठीक है। विक्रमपुर इनका कैपिटल सिटी था और ये विष्णु के परम भक्त थे। डिवाउट मतलब होता है परम भक्त विष्णु, और अडॉप्ट किए थे टाइटल परम भगवता, ठीक है। तो ये आज की मिडिवल हिस्ट्री के स्टार्टिंग क्लास है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में भी जस्ट मिडिवल स्टार्ट हुआ है और आगे भी आता रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बिफोर लीविंग आई जस्ट वांट टू कंफर्म दैट गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी जो है वो 730 एडी से 1036 एडी यहाँ तक का रूल किया है, ठीक है। ये नॉर्दर्न इंडिया का डायनेस्टी था, ठीक है। और इस डायनेस्टी का कैपिटल कनौज था। संस्कृत एंड प्राकृत वर द मेन लैंग्वेज ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। और इनका मेन राजा जो था उसका नाम था मिहिर भोजा और भोजा वन, ठीक है। ये इनका एम्पायर जो एक्सटेंड था ये नर्मदा रिवर इन द साउथ, सतलज रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड अप टू बंगाल इन द ईस्ट। ये छोटे ही सा पॉइंट्स हैं प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में जो मैंने दिया।
होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो राष्ट्रकूटास होगा। राष्ट्रकूटास के दंती, दुर्गा, कृष्णवन, ये सब राजा के बारे में पढ़ते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और थोड़ा बहुत जो होगा, एक दो और चोला डायनेस्टी है, ठीक है। चोला करते करते कल इंशाल्लाह कल तक चोला ख़त्म हो जाएगा। कल ये दूसरा वीडियो जो होगा चोला ख़त्म होके जो अरब का अब्दुल बिन कासिम जो है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग AJ क्लासेस।